नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। एक मुश्त समाधान योजना अत्यंत लोकप्रिय साबित हो रही। योजना के तहत लाभ लेने के लिए अभी 8 दिन शेष। उपभोक्ताओं ने बकाये में मिली छूट का लिया भरपूर लाभ। योजना अंतर्गत शुक्रवार तक 37.60 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने लिया लाभ। OTS में अब तक 39 करोड़ रुपए से भी अधिक की राजस्व वसूली। उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। विद्युत चोरी व आरसी जारी होने के मामले में 76,000 लोगों ने योजना का लाभ लिया। 376 करोड़ रुपए की मिली छूट। मंत्री ने दिए निर्देश, योजना के अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता व लगन के साथ प्रयास कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाए। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से की अपील, योजना के अंतिम दिनों में छूट का लाभ लेकर अपनी समस्याओं का कराए समाधान। लखनऊ 23 दिसंबर 2023। बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाये की राशि चुकाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना अत्यंत लोकप्रिय साबित हो रही है। अब तक की ये सबसे सफल योजना रही। योजना के तहत उपभोक्ताओं ने बकाये में मिली छूट का अब तक भरपूर लाभ लिया। OTS न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी लाभप्रद साबित हो रही। योजना के तहत 8 नवंबर से 23 दिसंबर तक 37.60 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। इससे विभाग को 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी प्राप्त हुआ। सभी उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अभी योजना के एक सप्ताह से ज्यादा का समय बचा हुआ है। अंतिम दिनों में भी उपभोक्ता इसका फायदा उठाकर अपने बकाया बिलों और विद्युत चोरी व आरसी जारी होने के मामलों को खत्म करा सकते हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने आज शनिवार को जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम लखनऊ में प्रेस वार्ता कर OTS योजना के प्रगति के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि योजना के अंतिम दिनों में भी लाभ लेकर अपनी समस्याओं को समाधान कर ले। 31 दिसंबर के पश्चात ऐसे उपभोक्ताओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिनका बिल बकाया होगा या विद्युत चोरी व आरसी के मामले लंबित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि योजना के अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता व लगन के साथ प्रयास करें जिससे अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 8 नवंबर 2023 को एक मुश्त समाधान योजना OTS की 3 चरणों में शुरुआत की थी। उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण कराया। ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक 3 खंडों में चलाई जा रही है। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चला, जबकि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका दूसरा चरण चला तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। अब तक उपभोक्ताओं को योजना अंतर्गत 1550 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। योजना में 33.38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 1041 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। इनसे 3036 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसी तरह निजी नलकूप में 1.56 लाख किसानों को 113.46 करोड़ रुपए की छूट मिली और विभाग को 406 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। प्रदेश में कुल 14 लाख निजी नलकूप कनेक्शन है। योजना में 1559 निजी संस्थानों तथा 9,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने लाभ लिया। इसी प्रकार ये ऐसी पहली योजना है जिसमें 76,000 लोगों ने विद्युत चोरी करने व आरसी जारी होने के मामले में भी लाभ लिया और उन्हें 376 करोड़ रुपए की छूट मिली। 1 किलोवाट तक भार वाले 33.38 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे विभाग को 3036 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 1.70 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इनसे 195 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। गत वर्ष OTS का 38.13 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और विभाग को 2,900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा ने बताया कि विद्युत बकाये के एक मुश्त समाधान के लिए अभी तक जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है उनसे अपील है कि वो तत्काल योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 1 किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80% की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी 50% की छूट मिल रही है। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70%, 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60%,
3 किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40% के साथ निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30% की छूट मिल रही है। 1 किलोवाट भार तक वाले छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा निजी नलकूप किसानों को 12 तथा अन्य को 3 किश्तों में भुगतान की सुविधा मिल रही है। विद्युत चोरी के मामले में व इसमें जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी की जा चुकी है, उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है। न्यायालय में लंबित वादों में भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना के समाप्त होने में अब लगभग 1 सप्ताह शेष है, इसलिए पूरी क्षमता के साथ इसको सफल बनाने में सभी कार्मिक प्रयास करें, जिसमें अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले सके। इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 4671 विद्युत उपकेंद्रों पर कैंप लगाए गए, जिसके अंतर्गत मौके पर ही विद्युत बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी के प्रकरणों में निस्तारण के पश्चात लोगों ने विद्युत कनेक्शन भी लिए। योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव-गांव में डुग्गी पिटवाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा कराकर गाँव तथा शहर के मुख्य स्थानों पर बड़े-बड़े बैनर पोस्टर लगवाए गए तथा सभी पात्र उपभोक्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की गई और रेडियो जिंगल बनाया गया, जिसका परिणाम रहा कि ये योजना इतनी सफल हो रही। प्रेस वार्ता में यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, निदेशक कॉमर्शियल ट्री अमित कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। ऐसी और आसपास की न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम या एक मुश्त समाधान योजना, जिसको ओटीएस कहते हैं, वो जो चलाई थी, इसी रूम में 8 नवंबर को हम लोगों ने बात किया था। वो बहुत ही सफल रही और उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं कहूँगा कि प्रचार माध्यमों को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को जाता है, क्योंकि ये जानकारी जन जन तक पहुँचना बहुत आवश्यक था। और उसी कड़ी में आज भी मैं आप लोगों के समक्ष मेरा मन हुआ कि आकर के जो अंतिम अब 9 दिन बचे हुए हैं, आज सहित अगर गिना जाए तो 9 दिन बचे हुए हैं इस योजना के। 31 दिसंबर को एक मुश्त समाधान योजना पूरी हो जाएगी। तो अंतिम 9 दिनों में जनता जनार्दन इसका लाभ ले, हमारे उपभोक्ता इसका लाभ लें। जो लोग बकाये में, ब्याज में, अधिभार से पीड़ित हैं, वो लोग इसका लाभ लें। आपके संज्ञान में है कि आपराधिक मामले जहां दर्ज थे, वैसे भी मामलों के लिए ये योजना पहली बार एक ऐसी योजना आई है कि वैसे लोगों के लिए भी बहुत ही लाभकारी ये योजना है। तो सभी लोग उसका अंतिम दिनों में भी लाभ ले लें, ये हमारी सबसे आपके मार्फत सभी हमारे उपभोक्ताओं से, सभी जन सामान्य से हम अपील करना चाहते हैं। कुछ फिगर्स आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं तो कुल 37,60,000 से भी ऊपर उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ ले लिया है। इसमें आज का फिगर नहीं है, ये कल तक का ही फिगर है। आज का फिगर अभी शाम तक हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अभी तक की ये सबसे पॉपुलर योजना है। अभी भी 9 दिन जैसा मैंने कहा बचा हुआ है और मैं मानता हूँ कि ये 40 लाख से ऊपर ये फिगर आराम से जाएगा। और ये जो योजना चली तो उसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपया, 3900 करोड़ रुपया जो है वो राजस्व प्राप्त हुआ है और साथ ही लगभग 1550 करोड़ रुपया जो है उपभोक्ताओं को छूट मिली है। तो इस प्रकार दोनों ही तरफ से, उपभोक्ता की दृष्टि से भी और हमारे राजस्व की वसूली की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से एक बहुत ही सफल, बहुत ही आकर्षक योजना रही है। मैं जनता को, अपने उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने विभाग की भावना को समझते हुए इस योजना का लाभ उठा करके अपना हिसाब किताब क्लियर करवा लिया। साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये पहली एक योजना है जिसमें जो चोरी के या एफआईआर अन्य कारणों से हुए पड़े हैं, ऐसे लोगों पर भी ये योजना लागू पड़ती है। ऐसे लगभग 76,000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और 37 लाख में से लगभग 76 लाख लोग ऐसे हैं
जिनके FIR हुए थे, RC कटी थी या आपराधिक अन्य किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को भी लगभग 376 करोड़ रुपया, पौने 400 करोड़ रुपया जो है छूट देते हुए, जैसा कि मैंने बताया था 65% छूट थी शुरुआत में, फिर बाद में 50 चल रही, तो उसमें लगभग 376 करोड़ रुपया जो है उन लोगों को, बल्कि उनको छूट ज़्यादा मिली है, हमें कम मिला है 163 करोड़ उन उपभोक्ताओं से, क्योंकि 65% छूट थी, तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 छूट में चला गया और 1/3 ही सरकार को मिलना था, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा छूट मिली है। उसी प्रकार अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इस जो 37 लाख की हमने बात किया, उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं की है, वो भी जिनका भार जो है, लोड जो है बहुत कम होता है, जिनको LMB 1 कहते हैं, जिनका 1 किलोवाट तक का जो कनेक्शन का भार होता है। ऐसे 33,38,000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। जो LMB 2 हैं, उन लोगों ने भी LMB 2 जो एक से ऊपर वाले घरेलू ना, LMB 2 तो वाणिज्यिक हो गया। हाँ, वाणिज्यिक हो गया, तो उन लोगों ने भी लगभग 1,70,000 लिया है। किसानों की बात करें तो आपको मालूम है कि लगभग कुछ 14 लाख किसानों के नलकूप कनेक्शन होते हैं। उनमें से यूँ कह लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या, लगभग 1.5 लाख से ऊपर 1,56,000 लोगों ने उसका लाभ लिया है। निजी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ के लाभ लिया है 1559, और लघु उद्योगों ने भी अच्छी खासी संख्या में इसका लाभ लिया है 8,000, लगभग 9,000 लघु उद्योगों ने भी। तो घरेलू वालों का तो एक तरह से एक बहुत बड़ा एक कल्याणकारी योजना रही है। 33 लाख लोगों ने इसका लाभ ले लिया है। अंत में मैं आपके मार्फत लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछली साल हमने जो योजना चलाई थी उससे भी बहुत सफल ये योजना रही है। पिछली साल की जो OTS चली थी उसमें 38 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया था, लेकिन अभी इस योजना का 9 दिन बाकी है, तो मैंने जैसा कहा कि ये संख्या पार हो जाएगी। जमा राशि पिछली बार लगभग 2900 करोड़ थी, उसके सामने इस बार 3900 करोड़ हुई है, और जो लोगों को जो फ़ायदा हुआ था वो पिछली योजना में लगभग 850 करोड़ हुआ था, इस बार 1550 करोड़ रुपया ऑलरेडी लोग लाभ ले चुके हैं। आने वाले दिनों में संख्या, ये लाभ की रकम बढ़ करके लगभग 2 गुनी पहुंचने की मेरी व्यक्तिगत उम्मीद है। तो एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने सभी उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि आप लोग अपना पीछे का बकाया का ये आकर्षक योजना में सेटलमेंट करा करके इसका पूरा लाभ ले लें। अब मात्र 9 दिन ही बची है, ये मात्र 9 दिन ही बचे हैं, 8.5 दिन ही बचे हैं, आधा दिन चला गया आज का। तो इस प्रकार इसका लाभ लेने में ही बुद्धिमानी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।